हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आखिर इतना बड़ा पावरफुल मुल्क इतने छोटे देश से कैसे हार सकता है। हम बात कर रहे हैं अमेरिका और वियतनाम वॉर की। तो कहानी शुरू होती है 1880 से। 1880 में फ्रांस ने वियतनाम पर कब्जा कर लिया और उसे इंडो चाइना का नाम दिया। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान 1940 में जापान ने इंडो चाइना को हराकर कुछ हिस्से पर कब्जा कर लिया। हो ची मिन कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे। वियतनाम की आजादी में इनका बहुत बड़ा रोल है। वियतनाम की फौज जापान और फ्रांस दोनों से लड़ रही थी। जापान के जाने के बाद फ्रांस ने कठपुतली सरकार वियतनाम में बनाई, लेकिन हो ची मिन को ये मंजूर नहीं था। उसके बाद 1946 से 1954 तक वियतनाम और फ्रांस के बीच जंग जारी रही। बाद में फ्रांस को शांति समझौता करना पड़ा, जिसे जिनेवा कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस बीच में अमेरिका कहां से आ गया। दरअसल इस कॉन्फ्रेंस के बाद फ्रांस ने वियतनाम को 3 अलग देशों में बांट दिया, जो थे लॉस, कंबोडिया और नॉर्थ साउथ वियतनाम, और कहा कि नॉर्थ और साउथ वियतनाम 2 साल बाद इलेक्शन लड़ेंगे। उसके बाद उन दोनों को एक देश बना दिया जाएगा। बस यही बात अमेरिका को पसंद नहीं आई, क्योंकि वो कम्युनिज्म को पसंद नहीं करता था। वो नहीं चाहता था कि कोई देश कम्युनिस्ट बने, और यहीं से एंट्री होती है अमेरिका की। वियतनाम वॉर 1 नवंबर 1955 से 30 अप्रैल 1975 के दरमियान लड़ी गई। वियतनाम वॉर लॉस, कंबोडिया और नॉर्थ साउथ वियतनाम के दरमियान लड़ी गई। नॉर्थ वियतनाम को सोवियत यूनियन और चाइना का सपोर्ट हासिल था, जबकि साउथ वियतनाम को अमेरिका और दूसरे एंटी कम्युनिस्ट देशों का सपोर्ट हासिल था। दरअसल बैटल ऑफ इंडो चाइना सोवियत यूनियन और अमेरिका की जानिब से एक कोल्ड वॉर थी। कोल्ड वॉर एक पॉलिटिकल राइवलरी को कहते हैं, जिसमें डायरेक्ट फाइट नहीं की जाती, बल्कि सियासी जद्दोजहद होती है। वियतनाम के लिए यह आजादी की लड़ाई थी। अमेरिकी फौज 1965 में वियतनाम पहुंच गई। ये लड़ाई लोशन और कंबोडिया के दरमियान सिविल वॉर में बदल गई। 1946 फर्स्ट इंडो चाइना वॉर फ्रेंच यूनियन के हारने के बाद 1954 में जिनेवा कॉन्फ्रेंस के जरिए वियतनाम को आजादी मिली, मगर वियतनाम को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। हो ची मिन ने नॉर्थ वियतनाम पर कंट्रोल हासिल कर लिया, जबकि साउथ वियतनाम पर निगोडीन डीम ने कब्जा कर लिया, जिसे अमेरिका का सपोर्ट हासिल था। ऐसे में साउथ वियतनाम में हुकूमत के खिलाफ जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन लोगों को नॉर्थ वियतनाम ने सप्लाइंग और हिदायत देना शुरू की, जिसने 1957 से गुरिल्ला वॉर को और तेज कर दिया। 1958 में नॉर्थ वियतनाम ने लॉस पर हमला किया। 1963 में नॉर्थ वियतनाम ने 40,000 सोल्जर्स, जो कि वियतनाम के सिविलियंस थे, सोवियत यूनियन और चीनी हथियारों के साथ साउथ वियतनाम के बढ़ते हंगामों को कुचलने के लिए रवाना किया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वियतनाम के लिए ये लड़ाई कितनी इम्पोर्टेंट थी कि इस जंग में उनके अपने नागरिक शामिल थे। उसके जवाब में अमेरिकी प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने 16,000 की फौज साउथ वियतनाम की मदद के लिए भेजी, जिसे बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। इसी बीच साउथ वियतनाम के प्रेसिडेंट डीम का कत्ल हो गया। इस वजह से साउथ वियतनाम के हालात और खराब हो गए। 1964 में जॉन एफ कैनेडी के बाद लिंडन बी जॉन्स अमेरिका के 36वें प्रेसिडेंट बने। प्रेसिडेंट बनते ही जॉन्स ने नॉर्थ पर बमबारी की मुहिम शुरू की और फौज पर फौज भेजना शुरू की। 1965 के आखिर तक 1,84,000 सैनिक भेजे गए और 1968 के आखिर तक सिपाहियों की तादाद 5,36,000 पहुंच गई। यूएस फोर्स रूरल एरियाज को तबाह करना चाहती थी। उसी साल वियतनाम ने टेट ऑफेंसिव अभियान लॉन्च किया, जो कि एक शिकस्त थी, लेकिन उसने अमेरिका को बता दिया कि ये जंग जीती नहीं जा सकती। टेट ऑफेंसिव वियतनाम की बड़ी जंगों में से एक थी, जिसमें 30 जनवरी 1968 को नॉर्थ वियतनाम ने साउथ वियतनाम पर सरप्राइज अटैक कर दिया। 31 जनवरी की सुबह वियतनाम ने ऑपरेशन शुरू किया और 80,000 सैनिकों ने 100 से भी ज्यादा कस्बों और शहरों को तबाह कर डाला। 1969 में रिचर्ड निक्सन अमेरिका के 37वें प्रेसिडेंट बने और उन्होंने वियतनामाइजेशन की पॉलिसी शुरू की। उस वक्त तक अमेरिकी फौज भी लड़ते लड़ते थक चुकी थी। 18 मार्च 1970 में कंबोडियन प्रिंस का तख्ता पलट करने के बाद नॉर्थ वियतनाम ने हमला किया, जिसके जवाब में अमेरिका ने भी हमला किया और उनकी ये लड़ाई एक भयानक सिविल वॉर में बदल गई। 1972 आते आते ज्यादातर अमेरिकी फौज वियतनाम को छोड़कर चली गई और 1973 पेरिस में शांति समझौते के बाद बाकी आर्मी भी वहां से चली गई, मगर जल्द ही ये शांति समझौता टूट गया और आखिरकार नॉर्थ वियतनाम ने साइगोन को फतह कर लिया, जो कि साउथ वियतनाम का कैपिटल था। बस यहीं से वियतनाम वॉर का खात्मा हो गया और 1976 में नॉर्थ और साउथ वियतनाम
एक हो गए। तो इस तरह वियतनाम को विदेशी कंट्रीज और उनकी पॉलिसीज से आजादी हासिल हुई। तो ये थी आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करे, कमेंट करे और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करे और ऑल के बेल आइकन को क्लिक करे ताकि इसी तरह की हमारी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।